दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल्स की वैकेंसी जो है जिसका नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था, जिसकी लास्ट डेट जो है 20 नवंबर जो है होने वाली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 दिन अवशेष बचे हैं। तो लास्ट डे का वेट न करते हुए फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। वहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यदि आपके पास पहले से अकाउंट है तो आपको सिंपली लॉगिन करना है। तो हम फ्रेश अकाउंट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो हम पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें हम ओके पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर हमें अपना सबसे पहले कंट्री आप नेशनैलिटी टाइप करना है, जिस भी कंट्री से हैं। मोस्टली केसेस में इंडियन से ही अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर जो है नाइबर कंट्रीज़ भी कुछ हैं, जैसे नेपाल, भूटान और तिब्बतन जो है रिफ्यूजीज़ हैं। देन तो यहाँ पर हम इंडिया टाइप कर लेते हैं। देन उसके बाद हमें अपना फुल नेम टाइप कर देना है। जो रेड कलर से यहाँ पर कुछ जो है हाईलाइटेड पॉइंट दिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार हमें अपना नाम फिलअप कर देना है। देन उसके बाद रीटाइप फुल नेम। उसके बाद यहाँ पर हैव यू चेंज्ड योर नेम, आपने कभी अपना नाम बदला है तो यस या अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। यस करने पर आपको जो है वो पर्टिकुलर जो है अपना नेम टाइप कर देना है। आपने कब जो है नाम अपना चेंज किया है, तो हमने नाम नहीं चेंज किया हमारे केस में, तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ नीचे हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये भी हमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालना है। उसके बाद रिटाइप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कर देना है। देन हमें जेंडर वेरीफाई करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी हो, तो उस केस में आप जो है यहाँ जेंडर वेरीफाई करना है। फिर रीसेलेक्ट करना है जेंडर। उसके बाद अपना फादर्स नेम इंटर करना है। उसके बाद रिटाइप करना है फादर्स नेम। देन मदर्स नेम इंटर करनी है। उसके बाद रिटाइप करके इंटर करना है। देन आपको जो है अपना एक ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है ओटीपी के माध्यम से, और उसके बाद मोबाइल नंबर भी ओटीपी के माध्यम से जो है वेरीफाई कर लेना है। देन उसके बाद आपको आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे क्रिएट योर पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो आपको दोबारा लॉगिन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कुछ इस तरह का क्रिएट करना है, जैसे आपका जो है नेम सपोज दैट राम है। देन आपको क्रिएट करना है ram@1234। मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें कुछ जो है ये दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होना। पासवर्ड शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स चारों इंक्लूड होने चाहिए। देन यहाँ पर अगले स्टेप में हमें आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एसएमएस के माध्यम से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ चुका है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर लॉगिन। हम दो टाइप्स के कर सकते हैं, जिसमें जो है 2 कंडीशंस दी गई, जिसमें लॉगिन आधार के माध्यम से और अकाउंट क्रेडेंशियल के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए जो है अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नंबर इंटर करने के बाद हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम जो है फाइनली अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना। देन स्क्रॉल करके हम
नीचे आना है। तो यहाँ पर जो है ऊपर और भी जो है वैकेंसी यहाँ पर जैसे CEN7 जो है 07, ये जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है, NTPC के अंडर ग्रेजुएट के लिए है। और नीचे की तरफ जो है जिसमें क्लोजिंग डेट 20 नवंबर दिखा शो हो रही है, ये जो है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे कि किस रीजन से आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना रीजन सेलेक्ट करना है कि किस रीजन से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। RRB रीजन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम जो है इस पेज पर फॉर्म फिलिंग पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स जो है रजिस्ट्रेशन से हमारे ऑलरेडी जो है फेच होकर आ गई हैं, और जो डिटेल्स नहीं फिल है उन्हें 1 बाय 1 फिल कर लेंगे। जैसे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना, यहाँ पर आप मैरिड या अनमैरिड कुछ भी टाइप कर सकते हैं जिस प्रकार भी हैं। उसके बाद यहाँ रिलीजियन सिलेक्ट करना कि आप किस रिलीजियन से हैं, तो हिंदू या आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस रिलीजियन से हैं। मदर टंग आपको सिलेक्ट करनी है, हमारी मदर टंग हिंदी है। देन हमें जो है एग्जामिनेशन लैंग्वेज चूज़ करना है कि किस लैंग्वेज में आप पेपर को जो देना चाहेंगे। उसके बाद अपना जो है परमानेंट विजुअल मार्क आपको चूज़ करना है, 2 मार्क्स आपको चूज़ करनी है जो परमानेंट विजुअल हो। विजुअल मार्क एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें अपनी कम्युनिटी टाइप कर देना है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे OBC से बिलोंग करते हैं, देन आपको यहाँ ये अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक कर देना है। कम्युनिटी टाइप सेलेक्ट करने के बाद हमें अपना पोस्टल एड्रेस डिटेल जो है फिलअप करनी है। यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है अपना परमानेंट अपना एड्रेस टाइप करना है। उसके नीचे आपको नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन टाइप करना है। उसके बाद पिन कोड इंटर करना है। और यहाँ पर आपको यदि आपका जो है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको इस टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, जिससे आपकी जो है डिटेल्स ऑटोमेटिकली इधर परमानेंट डिटेल में एड्रेस में फिलअप होकर आ जाएंगी। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम अगले जो है स्टेप पर आ गए हैं, जहाँ पर हमें अपनी अदर डिटेल्स फिल करनी है। जैसे आपका भी जो है एक सर्विसमैन का हिस्सा थे या नहीं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं नो। देन फिजिकल डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी से सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर भी नो। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करनी है राइटिंग एबिलिटी, यहाँ पर भी हम जो है इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ, या लिखने में आपको कोई कठिनाई होती है, वहाँ पर सिलेक्ट करना है। स्क्राइब के लिए है ये डिटेल्स। स्क्राइब कंडीशंस आप जो है पैरा नंबर 11.7.2 में जाकर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन की। देन उसके बाद नीचे EBC डिटेल्स फिलअप करनी, यहाँ पर भी हम नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें उसके बाद डिटेल्स आप सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट कि आप रेलवे में एम्प्लॉई हैं, तो मेरे केस में मैं नहीं हूँ तो मैं नो पर क्लिक कर दूँगा। देन उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, करंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट कर देंगे। देन हमें यहाँ पर बैंक डिटेल्स फिलअप करनी है फीस रिफंड के लिए।
तो अपना अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट होल्डर नेम केयरफुली फिलअप कर देना है। यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट में लिखा हुआ कि ओनली अकाउंट नंबर एंड एफएससी कोड आर यूज्ड फॉर रिफंड। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और एफएससी कोड जो है एकदम केयरफुली फिलअप करना है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको रिफंड दिया जाता है। तो अकाउंट डिटेल्स केयरफुली फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने पर हम अगले स्टेप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले फिलअप करनी है, देन उसके बाद अपना जो है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। तो दोनों 1 बाई 1 ऐड कर लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम जो है अपलोड प्रोफाइल्स वाले सेक्शन, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप जो है अपलोड प्रोफाइल वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए ये कुछ सैंपल्स दिए गए हैं जिसमें जो है कुछ फ़ोटो रिजेक्टेड हैं, जिन पर क्रॉस का निशान है, और जो एक्सेप्टेबल फ़ोटो है उस पर ग्रीन टिक का निशान है। इस फॉर्मेट में आपको फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है, जिसे बैकग्राउंड एकदम प्लेन होना चाहिए और सनग्लासेस नहीं, आँखों पर सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। हमने अपनी फ़ोटो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। फ़ोटो आप जो है लाइव भी कैप्चर कर सकते हैं, या फिर जो है मोबाइल से कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, यहाँ पर आपको QR जनरेट होगा, इसके माध्यम से भी आप जो है जनरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको एक सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जिसकी साइज आपकी 49 to 30 KB के बीच होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज 49 KB एंड मिनिमम 30 KB। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करनी है, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर। यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करते ही ये पोस्ट प्रेफरेंस ऐड होती चली जाएंगी। जैसे ये पोस्ट प्रेफरेंस हमारी ऐड होती चली गई। सारी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के बाद यहाँ पर आई हैव एक्सरसाइज दैट एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई। सारी यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर भी चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्लेस पर अपना कोई जो है नियरेस्ट पब्लिक प्लेस इंटर करना है। यहाँ पर जो है सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड रिव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। रिव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपका रिव्यू फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इस सारी डिटेल्स 1 बाई 1 चेक करने के बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना कि हमने आप सारी डिटेल दोबारा चेक कर ली। और यदि कोई डिटेल आपको गलत है लगती है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप वो डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। केयरफुली चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोबारा आपको जो है पॉपअप मैसेज शो होगा, देन अगेन सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही जो है हमारे सामने जो है फीस पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर फीस पेमेंट कर देते हैं। फीस हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद ये जो है 30 मिनट का वेटिंग पीरियड बता रहा है, तो 30 मिनट का फीस डिटेल्स अपडेट होने के बाद हमारा फॉर्म फाइनली जो है सबमिट हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करके हमें यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर करके अपना फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेना है।